नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का लाभ हानि की एक और क्लास में। और इस क्लास में आपको लाभ हानि से महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा और इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, एक मेज को 330 रुपये में बेचने पर एक व्यापारी को 10% का लाभ होता है, तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करने का एक सूत्र होता है, इसे ध्यान से समझना कि विक्रय मूल्य यानी SP गुणा 100 बट्टे 100 प्लस लाभ %, ये सूत्र होता है। पहले मैं इससे कराऊंगा आपको, इसके बाद इसकी शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, SP कितना है 330, गुणा कर दो इसमें 100 से, और 100 प्लस लाभ कितना है 10 का, यानी कितना हो जाएगा 110। ठीक है, इस वाले जीरो से इस वाले जीरो को कैंसिल आउट कर दो। 11 से 33 को भाग लगा दो 3 बार, यहाँ कितना बचा 3 जीरो या 10, यानी 30 गुणा 10 बराबर कितना आएगा 300। यानी जो वस्तु का क्रय मूल्य रहा होगा वो कितना रहा है 300 रुपये। यही हमारा करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, इसको हमारा अगर सूत्र याद ना रहा आपको तो क्या करेंगे, ध्यान से समझना। क्रय मूल्य को हमेशा 100% मान के चलो। अगर आपको सूत्र याद नहीं है तो क्रय मूल्य को 100% मान के चलो। इसे जब ये वस्तु को 330 रुपये में बेचता है तो इसे 10% का लाभ होता है। किसका 10% का इसे लाभ हो रहा है, यानी 10% का लाभ होगा 100 पर, तो कितने की बेचेगा 110 की। ये लाभ कब हो रहा है इसे, जब ये 330 रुपये की बेच रहा है, यानी 110 की वैल्यू कितनी आएगी 330 रुपये आ गई ना। और हमें क्या ज्ञात करना है, CPC भी हमारा कितने परसेंट में 100% में। तो यहाँ से 1% निकालेंगे, 1% निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा 110 से एक बार 330 को भाग देंगे तो 3 बार भाग जाएगा। और हमें चाहिए 100% की, तो 100% यहाँ 100 से गुणा कर दिया, इधर भी 100 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 300। ये इसका कंसेप्ट है, अगर आपको कभी सूत्र याद ना रहे तो। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर। सोने की एक अंगूठी 30% की हानि पर बेची जाती है, कितने रुपए में 17,500 रुपये में। 17,500 रुपये में बेची जाती है, तो सोने की अंगूठी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखो, सूत्र से नहीं, इसे हम कंसेप्ट से करेंगे। CP को 100% मान के चलो। कितना मान के चलेंगे 100% मान के चलेंगे, क्योंकि जो लाभ हानि होता है वो क्रय मूल्य पर ही होता है। अब देखो, इससे 30% की हानि हो रही है, यानी 30% जिसका कम होगा, 100 का 30% कितना होता है 30, तो 100 में से 30 कम होगा तो कितने बचेगा 70%। यानी 70% में ये वैल्यू इसने कितने में बेचा है इसे 17,500 में। 30% की हानि पर 17,500 में, यानी 70% पर बेचा होगा 100 की वैल्यू को, 100% की वैल्यू को, यानी 100% वाली चीज़ को इसने 70% में बेचा होगा, तो कितने की हानि हुई है 30% की। सवाल में कितने बेच रहा है ये 17,500। और हमें क्या चाहिए क्रय मूल्य कितना होता है हमारा 100 यूनिट में। तो 100 यूनिट की निकालने के लिए क्या करना होगा, 17,500 को 70 से भाग कर देंगे और 100 से गुणा कर देंगे। इस जीरो से इस वाले जीरो को कैंसिल आउट कर दो और 7 का भाग लगाओ, 7 दूने 14, बचा कितना 4, कितना हो जाएगा 3 बचेगा, 7 दूने 14 3, 35 हो गया, 7 पंजे 35, और ये 3 जीरो चिपका दो, 2 जीरो ये वाले और 1 जीरो ये बचा, यानी 25,000 रुपये उस वस्तु का क्या था क्रय मूल्य था। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस 25 पर ही 30% की हानि पर ये 17,500 रुपये में बेची गई थी। समझ में आ गया। चलिए अगले प्रश्न पर। यदि किसी लागत मूल्य 1800 रुपये है, किसी वस्तु का लागत मूल्य 1800 रुपये है, कुछ समय बाद लागत मूल्य 2100 रुपये हो जाता है, तो लागत मूल्य में कितने % की वृद्धि हुई है ये हमें ज्ञात करना है। लागत मूल्य पहले था 1800 रुपये, 18,000 रुपये, कितना 18,000 रुपये, कुछ समय बाद कितना हो गया ये 21,000 रुपये, तो कितने हज़ार रुपये वृद्धि हुई है 3,000 रुपये की। अगर रुपये पूछता तो 3,000 रुपये की वृद्धि हुई है, लेकिन इसने % पूछा है, तो ये 3,000 रुपये की वृद्धि कितने पर हुई है 18,000 पर, तभी तो 21,000 हुए हैं। तो इसमें 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 1 2
इन दोनों जीरो से इन दोनों जीरो को कैंसिल आउट कर दो, इस वाले जीरो से इस वाले जीरो को कैंसिल आउट कर दो और 300 में भाग लगा दो। 18 का कितने बच जाएगा? 18 का 18 बचा कितना? 12। 120 हो गया। 18 5 90, 18 छक्के 108, 18 छक्के 108। अब 120 में से 108 जाएंगे तो कितना बचेगा? 12, यानी 12/18। ठीक है, कितना आ गया? ये परसेंट आ गया। अब इसे हम आगे और भी सॉल्व कर सकते हैं। 16 सही 6 से इसे 2 बार कैंसिल आउट करो, 6 से इसे 3 बार कैंसिल आउट करो। 16 सही 2/3% की वृद्धि हुई है। ठीक है, क्या हुई है? वृद्धि हुई है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो चलिए अगले प्रश्न पर। एक पुस्तक को 15% लाभ पर 230 रुपये में बेचा गया है। तो अगर इसे 210 रुपये में बेचा जाता तो कितने रुपए का लाभ होता? वो हमें पुस्तक का क्रय मूल्य ही नहीं पता। पहले हमें पुस्तक का क्रय मूल्य निकालना होगा, जब भी हम बता सकते हैं कि ये 210 में बेचेगा तो कितने का लाभ होगा। देखो सीपी को 100% मान के चलो। ठीक है, क्रय मूल्य को 100% मान लिया। इससे 15% का लाभ हो रहा है, इस पर 15% का लाभ हो रहा है। कब? यानी 115 में बेचेगा। कब बेच? इसे 115 का कब? जब इसने ये वस्तु 230 रुपये की बेची। तो 115 बराबर 230, तो 1% बराबर कितना आएगा? 2, और 100% बराबर कितना आएगा? 200। सीपी हमारा कितना आ गया? 200। ये क्रय मूल्य है 200। अब 200 रुपये वाली वस्तु को 210 में बेचेगा। एसपी कितना है? 210। 210 में बेचेगा तो कितने का लाभ होगा? 10 रुपये का लाभ होगा। कितने पर? 200 पर। और उसे परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। दोनों जीरो से दोनों जीरो को कैंसिल आउट कर दो, 2 का भाग लगा दो 10 में, कितना आएगा? 5%। यही हमारा आंसर है, 5% का लाभ हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? यानी कि देखो दोनों जगह ब्रेक क्रय मूल्य दे रखा है, हमें क्रय मूल्य पता ही नहीं है तो हम लाभ हानि कैसे ज्ञात करें? लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात होती है। 15% लाभ पर, यानी 115 की वैल्यू 230 है, तो यहाँ से हम पहले क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य पर 200 आ गया। अब 200 की वस्तु को ये द्वारा 210 में बेच रहा है, बेचने की बोल रहा है, तो कितने का लाभ होगा? 5% का लाभ होगा। अब चलिए अगले प्रश्न पर। यदि 10 पेंसिल और 12 पेनों का क्रय मूल्य 10 पेंसिल प्लस 12 पेन का जो क्रय मूल्य वो कितना दे रखा है? 150 रुपये। तो 30 पेंसिल प्लस 36 पेन का ये क्रय मूल्य ज्ञात करने को कह रहा है। अब देखो ये 30 पेंसिल और 36 पेन किस प्रकार से लिखे हैं। इसमें से अगर 3 कॉमन ले लें, 3 कॉमन ले, यहाँ कितना बचेगा? 10 पेन प्लस 12 पेंसिल बचेगा। और इनका जो मान दे रखा है, कितना दे रखा है? इनका जो मान दे रखा है वो हमें ज्ञात करना है। अब देखो 10 पेन और 12 पेंसिल का क्रय मूल्य कितना है? 150 रुपये। तो 3 गुणा यहाँ पर 150 रख देंगे तो हमारा 30 पेन और 36 पेंसिल का क्रय मूल्य निकल के आएगा 15 × 3 = 45, 450 रुपये। कितना निकल के आएगा? 450 रुपये। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब चलिए अगले प्रश्न पर। 40 वस्तु का विक्रय मूल्य 35 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है और लाभ हानि हमें ज्ञात करने को कह रहा है। इस प्रकार का प्रश्न आपको कहीं भी दिखे तो सबसे आसान तरीका यह है कि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 40 × SP बराबर 35 × CP, और यहाँ से हम CP और SP निकाल सकते हैं। यहाँ से हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालना होगा, जब भी हम लाभ हानि ज्ञात करेंगे। तो देखो ये जो इधर की वैल्यू है ये है क्रय मूल्य की, यानी क्रय मूल्य है 40 रुपये। क्रय मूल्य हमारा 40 रुपये, और जो विक्रय मूल्य है ये है इधर की वैल्यू, यानी SP है हमारा 35 रुपये। तो कितने की हानि हुई है? 5 रुपये की। कितने पर हुई है? 40 पर, और 100 से गुणा कर दो। 5 से अगर 40 को कैंसिल आउट कर दें कितना बार जाएगा? 8 बार, और 8 का भाग लगाएंगे 100 में तो वो आ जाएगा 12 सही 1/2%।
ये क्या हुई है, हमें हानि हुई है। ठीक है, यानी जब भी इस प्रकार का प्रश्न दिख जाए तो इसमें यही करना है हमें। जिसके साथ SP लगा होता है वो क्रय मूल्य होता है, और जिसके साथ CP लगा होता है यानी क्रय मूल्य लगा होता है वो विक्रय मूल्य होता है। ठीक है,